जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बताऊंगा जो कि आ रही है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से, जो होने वाली है एक पैसिव फंड। तो आज की वीडियो के अंदर इस एनएफओ का हम डिटेल जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अगर इस एनएफओ में हम अपना पैसा निवेश करते हैं तो हमारे पैसे को कहाँ पे और कितना निवेश किया जाएगा, ताकि अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन थोड़ी सी आसान हो सके। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो सबसे पहले इस एनएफओ का डिटेल हम देख लेते हैं। ये एनएफओ आ रही है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से और इस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड, यानी कि ये इंडेक्स फंड होने वाला है जिसे हम पैसिव फंड भी कहते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ है 6 अगस्त 2024 को। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये फंड ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। जब आप चेक करेंगे तो ये फंड आपको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल मिलेगा। एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 20 अगस्त 2024 और जो भी लोग 6 अगस्त 2024 से लेकर के 20 अगस्त 2024 के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको अलॉटमेंट 23 अगस्त 2024 के आसपास में मिल जाएगी। आसपास में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी अलॉटमेंट होने में एक आध दो दिन पहले भी अलॉटमेंट मिल जाता है हमें और एक आध दो दिन बाद भी मिलता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है अगर आपका ट्रांजेक्शन सही से सक्सेसफुल हो गया है तो। अलॉटमेंट का डेट ऐसे 23 अगस्त बताया गया है, लेकिन 23 अगस्त के आसपास में हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। फंड टाइप इंडेक्स फंड होने वाला है और इसका रिस्कोमीटर जो है वो वेरी हाई रिस्क के कैटेगरी में है। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क होने वाला है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई। इसमें अगर आप अभी एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई फंड हमें 0 एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मैनेजमेंट लगा करके ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी फंड हाउस 0 एक्सपेंस रेशियो ले। तो अभी एक्सपेंस रेशियो बहुत सारे ऐप और बहुत सारे वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होगा, इसमें एक्सपेंस रेशियो होगा। और इसमें एग्जिट लोड फिलहाल 0 दिख रहा है। अगर ये बाद में अपडेट करते हैं तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। फंड स्कीम टाइप जो है ये ओपन एंडेड स्कीम होने वाला है, यानी कि इसमें आप पैसा कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड के अंदर में कोई भी लॉक इन पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो 100 रुपए है। आप चाहे तो लमसम कर सकते हैं, आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों ही कर सकते हैं। मिनिमम आपको 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना होगा। और क्योंकि ज्यादातर जो एनएफओ होते हैं उसमें एनएफओ की प्राइस जो होती है, जो एनएबी की प्राइस होती है वो 10 रुपए पे होती है। तो यहाँ पे भी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपए के एनएबी के प्राइस पर ही यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर इस फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे को कहाँ पे और कितना कितना लगाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी देश की जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उन्हें हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जो अगली 100 से 150 और नंबर आती है जो 250 तक पहुंच जाती है, उसे हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। और इस 250 के बाद जो अगली 250 कंपनी आती है उसे हम स्मॉल कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो इस तरह से इंडेक्स भी बना हुआ है। जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है उसे हम लार्ज कैप इंडेक्स कहते हैं, और जो उसके बाद 150 कंपनी है उसे हम मिड कैप इंडेक्स कहते हैं, और फिर उसके बाद जो 250 कंपनी है उसे हम स्मॉल कैप इंडेक्स भी कहते हैं। तो अगर आप इस फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा और स्मॉल कैप में भी जाएगा। तो आपका पैसा जो जाएगा वो लार्ज कैप कैटेगरी के जो 100 स्टॉक्स हैं उनमें जाएगा, और फिर इसी तरह से जो मिड कैप कैटेगरी के जो 150 स्टॉक्स हैं उनमें भी जाएगा, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 स्टॉक्स हैं उनमें भी पैसा आपका जाएगा। तभी यहाँ पर जो है वो 500 स्टॉक्स पूरे हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स आप देख सकते हैं निफ्टी 500 मल्टी कैप फंड है। इस फंड में और मल्टी कैप फंड में अंतर बस इतना ही है कि जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, और ये जो फंड होगा ये पैसिवली मैनेज फंड होगा, यानी कि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इसे परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 50% पैसा आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा, 25% पैसा आपका इस मिड कैप स्टॉक्स में जाएगा,
और 25% पैसा ही आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा। तो यहाँ पे भी 100% पूरा हो जा रहा है। और इसी तरह से अगर इसे पैसे में देखा जाए, रूपी टर्म्स में देखा जाए, जैसा कि आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आपका 50 रुपया जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा और 25 रुपया मिड कैप स्टॉक्स में और 25 रुपया जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा, अगर रूपी टर्म्स में देखा जाए तो कुछ इस तरह से इन स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा। अब थोड़ा सा हम इन इंडेक्स के जो रिटर्न है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप इंडेक्स मैंने लिखा हुआ है, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 25 और YTD यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके दौरान का हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर जो 25 है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस दौरान जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमें कितना रिटर्न मिला है तो वो आप देख सकते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो प्लस में 9.6% का रिटर्न मिला है अभी तक फिलहाल। और मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए, जो ये इंडेक्स है जिसमें हमारा पैसा लगेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 17.4% का रिटर्न मिला है। वहीं पे अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 19.5%, यानी ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि 20% के आसपास का रिटर्न मिला है। वहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें प्लस में 34.8% का रिटर्न मिला है। वहीं मिड कैप की अगर बात की जाए तो 57.5% का रिटर्न मिला है, और स्मॉल कैप की बात की जाए तो 64.1% का रिटर्न मिला हुआ है। और वहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात की जाए तो माइनस में देख सकते हैं 1.6%, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में माइनस में हमें रिटर्न मिला था लार्ज कैप इंडेक्स से। वहीं पे अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 2.8% का प्लस में रिटर्न मिला था, और वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 6.0% का माइनस में रिटर्न मिला था। और वहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात की जाए तो प्लस में हमें लार्ज कैप इंडेक्स से 20.6% का रिटर्न मिला था प्लस में, और मिड कैप की बात की जाए तो 25.0% का रिटर्न मिला था, 25% का रिटर्न। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 37.0% का रिटर्न मिला था स्मॉल कैप इंडेक्स से। इसका एक चार्ट है, मैं आपके स्क्रीन पर दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले करके आप इत्मीनान से देख लीजिएगा कि किस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना रिटर्न देखने को मिला है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये जो फंड आया है HDFC की तरफ से, ये एक पैसिव फंड है, और जो मल्टी कैप फंड होता है वो एक एक्टिवली मैनेज फंड होता है। तो ये पैसिव फंड है और जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो एक्टिवली फंड होते हैं, बस अंतर इतना ही है। और यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो फिक्स है आपका कि कितना पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा, जिस रेशियो में मैंने आप सभी को बताया। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर इस फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न आखिर कितना मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मल्टी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड है उसी के आसपास का रिटर्न अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिल सकता है। तो इसी के आसपास का रिटर्न आप कंसीडर करके चलिएगा। और अगर आप इस फंड में एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, ये जो HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स फंड के NFO में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर NFO जब लॉन्च हो जाता है फिर उसके बाद इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको फिर अलग अलग से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अलग अलग से इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया के अंदर में जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उनमें आपका पैसा चला जाता है कुछ इस एक्सपोजर में। तो आपको इस बात से भी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमें अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे एक फंड में इन्वेस्ट कर लिया और हमारा जो एक्सपोजर है वो सारे ही स्टॉक्स में चले जाएंगे, जो कि हमारे देश की 500 सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप वाइज, उसमें पैसा हमारा चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो अलॉटमेंट डेट बताया है दोस्तों, जो 23 अगस्त के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप NFO में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो अलॉटमेंट का जो तारीख है यहाँ पे 23 अगस्त, इसके लगभग 5-6 दिनों के बाद ये जो फंड है वो सब के लिए अवेलेबल हो जाएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर हम इस फंड में NFO के दौरान अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो अब इस फंड में हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो 23 अगस्त का अलॉटमेंट का डेट दिया हुआ है, इसके लगभग 5-6 दिनों के बाद ये सबके लिए ओपन हो जाता है। फिर दोबारा जब री ओपन होता है तो आपको जितना मर्जी करे, जब मर्जी करे, तब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस NFO की यही वो डिटेल थी जिसको मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।
मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।